Hello students, I am your SST teacher. Today I am going to teach you chapter number 2 of class 4th and chapter 2 is Incredible India. मीन्स हम लोग यहाँ पर इंडिया के अलग अलग लोकेशंस, फीचर्स और यहाँ के जो कल्चर्स हैं उनके बारे में रीड करने वाले हैं. मीन्स हम यहाँ के स्टेट्स, कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में यहाँ पर देखेंगे. सो इंडिया इज़ अ लार्ज लैंड एंड डाइवर्स कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ा देश है. फ्रॉम माउंटेन्स टू डेजर्ट, बीच टू प्लेट्यू, इंडिया एंजॉय डिफरेंट फिजिकल फीचर्स. मीन्स भारत में बहुत अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग लैंड फॉर्म्स है, डिफरेंट क्लाइमेट है, यहाँ के जो मौसम है वो बिल्कुल अलग है, सीज़न एंड अ ब्यूटीफुल एंड डाइवर्स कल्चर. और यहाँ के जो कल्चर्स है वो भी बहुत अच्छे और बहुत अलग अलग है. लेट अस लर्न मोर अबाउट आवर इनक्रेडिबल इंडिया. मीन्स हम लोग इंडिया के अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पर अच्छे से रीड करेंगे. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ लोकेशन ऑफ इंडिया. इंडिया लाइज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ एशिया. मीन्स इंडिया एशिया के साउथर्न पार्ट में है. इट इज़ सराउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ, जो कि नॉर्थ में हिमालय से चारों ओर से घिरा हुआ है. द इंडियन ओशन इन द साउथ, साउथ में इंडियन ओशन. द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और वेस्ट में अरेबियन सी. एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल इसके साइड है. द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड. जो इसका साउथर्न पार्ट है वो वाटर से 3 साइड से पूरा कवर अप हुआ है. अ लैंड विच इज़ कवर्ड विथ वाटर ऑन 3 साइड्स इज़ नोन एज अ पेनिनसुला. मीन्स लैंड का वह हिस्सा जो कि वाटर से 3 साइड से कवर अप होता है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं. इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड. इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर का सबसे बड़ा पेनिनसुला है. बिसाइड्स द मेन लैंड, 2 ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल और ऑल्सो ऑफ आवर कंट्री. और हमारी कंट्री में जो 2 मेन लैंड है वो है बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. द आइसलैंड इन द अरेबियन सी आर कॉल्ड द लक्षद्वीप. जो आइसलैंड अरेबियन सी के साइड में है उन्हें हम लक्षद्वीप आइसलैंड के नाम से जानते हैं. द आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, और जो बे ऑफ बंगाल के साइड में है उन्हें हम अंडमान एंड निकोबार के नाम से जानते हैं. इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज़. इंडिया इसकी जो बाउंड्रीज है वो 7 कंट्रीज से शेयर करता है. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार. टू द साउथ ऑफ इंडिया लाई इट्स 2 आइसलैंड नेबर्स. और इसके साउथ में जो 2 आइसलैंड से जो इसके नेबर हैं वो है फर्स्ट श्रीलंका एंड सेकंड इज़ मालदीव. साइज़ ऑफ इंडिया. अब हम लोग इंडिया के साइज़ के बारे में देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत ही विशाल देश है. इन टर्म्स ऑफ साइज़ इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. और साइज़ में पूरे वर्ल्ड में इंडिया 7th नंबर की कंट्री है. इट एक्सटेंड्स अबाउट 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ये नॉर्थ टू साउथ में 3214 किलोमीटर तक फैला है. एंड अबाउट 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट से वेस्ट तक ये 2933 किलोमीटर तक फैला है. कन्याकुमारी फॉर्म्स द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया. इंडिया का जो सबसे मोस्ट साउथर्न टिप है वो है कन्याकुमारी. इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज़ द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया. और जो साउथर्न का मोस्ट टिप है वो इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार में है. आवर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. हमारे देश की जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, मीन्स सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, उसकी लेंथ है 6100 किलोमीटर ऑफ द मेन लैंड. द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द आइसलैंड इन द वेस्ट एंड द ईस्ट. और जो पूरी टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ है ईस्ट से वेस्ट तक 7500 किलोमीटर. द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर लॉन्ग. और जो भारत का जो मेन लैंड है उसमें इसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर. With a population of over 125 crore, India is the second most populated country in the world. और पूरे देश में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत सेकंड नंबर का देश है. आफ्टर चाइना, चाइना के बाद पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. इंडिया में लोग अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत से रीजन्स के लोग रहते हैं.
फॉलो डिफरेंट कस्टम, अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करते हैं, रिलीजन्स, ट्रेडिशन एक्सेट्रा। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफरेंसेस वी आर ऑल यूनाइटेड एज इंडियंस। मीन्स यहाँ पर अलग अलग कल्चर्स, रीजन्स और अलग अलग कस्टम्स होने के बावजूद भी यहाँ पर सभी लोग एक साथ रहते हैं। वी आर ऑल यूनाइटेड एज इंडियंस, इसीलिए हम सभी भारतीय हैं। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। वी ऑल नो दैट कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है। तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ आर सम न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स। और जो अभी नए स्टेट्स बने हैं वो है तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। देयर आर 8 स्टेट्स इन नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया, आउट ऑफ विच 7 स्टेट्स आर टुगेदर कॉल्ड द 7 सिस्टर्स। मीन्स जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 8 स्टेट्स है उनमें 7 स्टेट्स को 7 सिस्टर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। दे आर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द एंटायर कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए वर्क करती है। वाइल द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर ऑल द स्टेट्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट के लिए वर्क करती है। यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स होते हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। वी ऑल नो दैट इंडिया की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। इज़ अ यूनियन टेरिटरी विद स्पेशल स्टेटस। मीन्स जो न्यू दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी है स्पेशल स्टेटस के साथ। ऑफिशियली इट इज़ नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और इसीलिए न्यू दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इट इज़ जॉइंटली गवर्नड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों वर्क करती है। Now I am going to telling you about states and their capital of India. First, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। सेकंड, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। थर्ड, असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। फोर्थ, बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। फिफ्थ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। सिक्स्थ, गोवा। गोवा की कैपिटल पणजी। सेवन्थ, गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। एट्थ, हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। नाइन्थ, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की कैपिटल है शिमला। टेंथ, झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। 11th, कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। 12th, केरला। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। 13, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। 14, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। 15, मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। 16, मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। 17, मिज़ोरम। मिज़ोरम की कैपिटल है आइजॉल। 18, नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। 19, ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। 20, पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। 21, राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। 22, सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। 23, तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। 24, तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। 25, त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। 26, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। 27, उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। एंड लास्ट 28, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। नाउ आई एम गोइंग टू टेलिंग यू अबाउट यूनियन टेरिटरी एंड देयर कैपिटल्स। फर्स्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फर्स्ट, पोर्ट ब्लेयर। सेकंड, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल है चंडीगढ़। थर्ड, दादर एंड नागर हवेली। उसकी कैपिटल है सिलवासा। फोर्थ, दमन एंड दीव। दमन एंड दीव की कैपिटल है दमन। फिफ्थ, लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल है कवरत्ती। सिक्स्थ, पुदुचेरी। पुदुचेरी की कैपिटल है पुदुचेरी। सेवेंथ, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसकी कैपिटल न्यू दिल्ली। एट्थ, जम्मू एंड कश्मीर। इसकी कैपिटल है जम्मू एंड श्रीनगर। नाइन्थ, लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल है लेह। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेलिंग यू अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यहाँ हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में रीड करने वाले हैं। ड्यू टू इट्स वास्ट साइज आवर कंट्री हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म और फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड आइसलैंड। ब्रॉडली इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स। हम लोग पहले भी ये चीज़ रीड कर चुके हैं कि इंडिया का जो फिजिकल डिवीज़न है वो हर जगह अलग अलग है। जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, डेजर्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके बारे में
रीड करेंगे। तो फर्स्ट है द नॉर्थर्न माउंटेन्स, द हिमालयाज, काराकोरम एंड पूर्वांचल रेंजेस फ्रॉम द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। जो नॉर्थर्न की जो बॉर्डर्स है वो काराकोरम, हिमालयाज और पूर्वांचल रेंजेस से स्टार्ट होती है। सेकंड द नॉर्थर्न प्लेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया हैव मैनी रिवर्स फॉलोइंग थ्रू देम एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग। नॉर्थर्न प्लेन्स में जितनी भी रिवर्स फ्लो करती है वो बहुत फर्टाइल होती है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड द वेस्टर्न डेजर्ट, द थार डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया सेपरेट्स द कंट्री फ्रॉम पाकिस्तान। और जो वेस्टर्न में हमारा सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है थार डेजर्ट। Fourth, the southern plateaus. Plateaus are flat landform that are raised in height from the surrounding land. The triangular plateaus in southern India are a rich source of minerals for the country. Means जो plateaus होते हैं वो लैंडफॉर्म पर कहीं से उठे हुए और कहीं से फ्लैट प्लेस पर होते हैं। और जो ट्रायंगुलर प्लेट्यूज है साउथर्न इंडिया में, वहाँ पर बहुत रिच मिनरल्स पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड। Our country has a long coastline stretching 6,100 km of the mainland. The total length of this coastline, including the island in the west and east, is about 7,500 km. Means जो हमारे mainland की length है वो है 6,100 एंड अगर इस लेंथ को हम लोग आइसलैंड और आइसलैंड के साथ ऐड करते हैं तो वेस्ट से ईस्ट तक इसकी टोटल लेंथ है 7,500 किलोमीटर। Our large and populous country is beautiful not only in its various physical features but also because of rich cultures and traditions. Means हमारी जो कंट्री है वो सिर्फ यहाँ के फीचर्स की वजह से फेमस नहीं है बल्कि यहाँ के जो कल्चर्स है, जो यहाँ के ट्रेडिशन है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंडिया फेमस है। So students, I hope you all are understood about this chapter. We meet in our next chapter. Thank you.